इस वक्त मेरी मौजूदगी है प्रयागराज में मसागुद्दीन, जो कि अतीक अहमद का फाइनेंसर बताया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। दरअसल महिलाएं अंदर गई थी और उनका कहना है कि पहले उन पर बुलडोजर चलेगा। जानकारी ये मिली है कि इस घर का नक्शा पास नहीं हुआ और पीछे जो एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स की तरफ से भी आपत्ति दर्ज की गई। अब घर से मजदूर बाहर सामान निकालते हुए यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी है। ये आलिशान घर आप देख सकते हैं जिस पर अब बुलडोजर चलने वाला है और ये सारा सामान यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि पहले घर को खाली करने का समय दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर ये बुलडोजर चलेगा। यहाँ पर देखिए कि अभी अगर विकास आप उस तरफ तस्वीरें दिखाइए, वहाँ पर ये जेसीबी मशीन हैं जो कि लाई गई हैं और 4 जेसीबी मशीन है जिसमें ये कार्रवाई होगी। अगर हम आपको दिखाएं तो ये आलिशान घर है जिस पर अब ये बाबा का बुलडोजर चलेगा, इस घर को ध्वस्त किया जाएगा। ये जेसीबी मशीन कार्रवाई के लिए यहाँ पर तैयार है। हालांकि परिवार की तरफ से ये कहना है कि ये साजिश है। अब मैं आपको दिखाऊं कि एक तो ये घर है जिसमें ये बताया जा रहा है कि नक्शा पास नहीं हो, उस तरफ अगर विकास आप तस्वीरें दिखा पाएं वो आप देखेंगे लोगों की मौजूदगी और उसके ठीक पीछे जो आप ये रेलिंग देख पा रहे हैं वहां पर जो है एयरफोर्स स्टेशन है। ऐसे में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर नक्शा पास नहीं हुआ और यहाँ पर एयरफोर्स की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है, जिसके बाद इस घर को तोड़ा जा रहा है। अब विकास आप इधर ये घर की तस्वीरें दिखाइए। ये आप देखिए खूबसूरत घर जिसकी कीमत करोड़ों में आकी गई है और किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हो रहा है। पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और लोगों को यहाँ से बाहर निकालते हुए, उनको समझाते हुए, क्योंकि समय इसलिए दिया गया है और ऐसे में आज जुमे की शुक्रवार का दिन है तो जुमे की नमाज की वजह से यहाँ पर कार्रवाई थोड़ी देरी से शुरू हुई है। और अब यहाँ पर देखिए ये गेट भी निकाल दिया गया है। यहाँ पर जो गेट है उसको निकाला गया है, उसको खोला गया है और वो विकास अगर आप उस तरफ दिखा पाए, क्योंकि हम आपको 360 डिग्री ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ पर वो फर्नीचर रखा हुआ है, सारा सामान है, उसको वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। अभी गेट को निकालते हुए इधर अगर हम दिखाएं तो आप देखिए कितनी फोर्स यहाँ पर मौजूद है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, किसी भी स्थिति से निपटा जा सके, इस वजह से यहाँ पर फोर्स है। अब आप देखिए कि ये जो गेट है इसको पहले ही निकाल दिया गया है क्योंकि जिनका ये घर है उनकी तरफ से कहा गया है कि लोन लेकर के उन्होंने ये घर बनवाया। हालांकि ये एक तो अतीक अहमद से करीबी है, पूरे नेटवर्क को तोड़ना है क्योंकि अतीक अहमद जो अकेला एक ऐसा शख्स जो ये काम नहीं कर सकता है और उसकी तरफ से जेल में बैठ करके वो साजिश रचता है, ऐसे में उसके नेटवर्क की कमर तोड़नी है। मेरे सहयोगी अमित सिंह भी मेरे साथ लाइव मौजूद है। अमित, आप ये बताइए क्योंकि अब ये कार्रवाई अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी, क्या जानकारी मिली है? अतीक अहमद से करीबी तो है, इस घर पर बुलडोजर क्यों चल रहा है? क्या नक्शा पास नहीं था और क्या क्या कारण है? देखिए, माशुकुद्दीन वो शख्स जिस पर प्रयागराज पुलिस की बहुत पहले से नजर थी। माशुकुद्दीन के और उनके परिवार वालों के खिलाफ कुल 40 मुकदमे प्रयागराज के अलग अलग थाने में दर्ज है। मैं उनका ये आवाज दिखाऊं तो ये जब आवाज बनाया जा रहा था तब एयरफोर्स की टीम ने सीधा इस पर ऑब्जेक्शन जाहिर किया था। माशुकुद्दीन पर केवल धूमनगंज थाने में 16 FIR दर्ज है, वो भी कैसे? धमकाना, हत्या करने का प्रयास, चीटिंग के मुकदमे दर्ज हैं, अवैध हथियार के मुकदमे दर्ज है। माशुकुद्दीन के जो बेटे हैं उन पर भी मुकदमे दर्ज हैं और उनके भतीजे पर भी मुकदमे दर्ज है। तो कुल माशुकुद्दीन के जो बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी विकास ठाकुर। आप तक सीधी तस्वीरें, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर के नीचे ये बुलडोजर पहुंच चुका है क्योंकि ये बुलडोजर पहले बाहर था। अब किसी भी वक्त विकास हम उस तरफ चलते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि किसी भी वक्त कार्रवाई शुरू हो सकती है। आगे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बुलडोजर पहुंचा है और यहाँ पर इस बुलडोजर को खड़ा किया गया है, यानी कि कार्रवाई अब किसी भी वक्त यहाँ पर शुरू हो सकती है। ये दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये सामान यहाँ पर जो है, ये सारा सामान यहाँ पर रखा गया है घर का जितना भी, हालांकि इसमें सिर्फ फर्नीचर नजर आ रहा है और ये घर नया बना हुआ था। ऐसे में जो भी फर्नीचर था, आप देखिए ये बुलडोजर यहाँ पर है, तो यानी कि ये माना जा रहा है कि यहीं से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी और पूरे घर को ध्वस्त किया जाएगा। ये 2 जेसीबी मशीन पहुंच चुकी है। इधर देखिए वो तीसरी जेसीबी मशीन जो कि आगे आती हुई 4 इसकी संख्या है और यहाँ पर एक एक करके ये मशीन आई गई है। लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मीडिया का जमावड़ा तो है ही, लेकिन बाबा का बुलडोजर, दरअसल उमेश पाल हत्याकांड जिसको लेकर के राजनीति भी काफी होती है, उसके बाद एक के बाद एक बुलडोजर चल के ये प्रशासन ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं कि अंत क्या होगा। अगर आप कोई गलत काम करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, सरकारी काम में बाधा डालते हैं, माफियाओं का साथ देते हैं, लोगों की गाड़ी कमाई को लूटते हैं और उसके दम पर एक एक ईंट, साजिश की एक एक ईंट को यहाँ पर जमींदोज किया जाना है। जो ये खूबसूरत घर आपको नजर आ रहा है, ये अब से कुछ देर में मिट्टी में मिल जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। अब देखिए ये जेसीबी मशीन बिल्कुल तैयार है, ये जेसीबी मशीन तैयार है और इसमें अब ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी। हालांकि सुबह की वक्त ये कार्रवाई होनी थी, जब से हमने देखा है कि चाहे जफर अली के घर की बात करें हम इसमें, या इसमें हम बात करें
सफदर अली, उनके घर पर कार्रवाई सुबह के वक्त हुई थी, लेकिन आज जुम्मे की नमाज की वजह से ये अब हो रही है। उधर अगर आप विकास दिखा पाए, उधर देखिए कि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब ये बुलडोजर जो कि एक यूपी में ब्रांड बन चुका है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को एक ब्रांड बना दिया ताकि जो भी अपराधी, उन्होंने कहा मिट्टी में मिला दूंगा, और वो मिट्टी में मिला रहे हैं क्योंकि इसके जरिए जो पूरा नेटवर्क है, जो लोग शामिल हैं, जो किसी भी तरह की मदद पहुंचाते आए हैं, उन तक पहुंचा जाए। आप समझिए अतीक अहमद जिसने जुर्म की ऐसी दास्तां लिखी, जुर्म की ऐसी किताब लिखी कि आप पन्ने पलटते जाइए और किताब खत्म ही नहीं हो रही है। अब ये बुलडोजर का एक्शन सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये सबसे बड़ी तस्वीर आज की न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। घर के ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो चुका है। ये घर को यहाँ पर गिराया जा रहा है। ये दूसरा बुलडोजर, दोनों बुलडोजर एक साथ कार्रवाई करते हुए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बुलडोजर सिर्फ इस घर पर नहीं है, ये बुलडोजर हर उस माफिया के खिलाफ है जो अपराधियों का साथ देता है, जो अपराधियों तक मदद पहुंचाता है। ये बुलडोजर घर पर देखिए किस तरीके से घर को जमींदोज किया जा रहा है। एक नया मकान जो जिसमें अभी सिर्फ फर्नीचर रखा हुआ था और उस मकान को यहाँ पर ध्वस्त करने का काम शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई करते हुए और ध्वस्तीकरण का काम यहाँ पर हो रहा है। आप देखेंगे दरअसल ये जो एक इमारत है, एक ईंट है, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चाहे नक्शा पास नहीं किया, एक तो आपने नक्शा पास नहीं कर पाया, और जैसा कि अतीक अहमद का बैकग्राउंड है कि उसने लोगों से रंगदारी की, और एक दौर वो भी था कि अगर आप प्रयागराज आए हैं आज से 10 साल पहले, तो वहाँ पर कोई अतीक अहमद को अपना चाचा बताता था, कोई रिश्तेदार बताता था, कोई दोस्त बताता था, और लोगों से रंगदारी की जाती थी, उनसे पैसे वसूले जाते थे। ऐसे में उन लोगों को चोट पहुंचाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। किस तरीके से मकान का ध्वस्तीकरण हो रहा है, यहाँ पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। और हालांकि जो ये परिवार है, इनका कहना है कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन शासन प्रशासन ने कह दिया है कि ये बुलडोजर हर उस शख्स के खिलाफ है जो यहाँ पर प्रदेश के विकास में आड़े आएगा, जो यहाँ पर माहौल खराब करेगा। आप समझिए कि कुछ देर होगा, और ऐसा नहीं है कि इस मकान के सिर्फ एक पोर्शन को तोड़ा जा रहा है, आगे पूरे घर को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। सिर्फ एक पोर्शन नहीं टूटेगा, जो अभी आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये कुछ देर में मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ देर में ध्वस्त हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें देखिए, तीसरा बुलडोजर भी आ चुका है। विकास आप उस तरफ दिखाइए, उधर से कार्रवाई हम दिखाते हैं। वो जो तीसरा बुलडोजर वहाँ पर आया है, अब एक साथ, क्योंकि ये घर काफी बड़ा है, ऐसे में ये तीसरा बुलडोजर भी अब काम करेगा। एक साथ दो बुलडोजर घर को गिराने के काम में लगे हुए हैं, और ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है कि सबसे पहले हमने देखा कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जफर अहमद का घर टूटता है, ये रैलिंग को तोड़ते हुए। एक एक ईंट साजिश की, एक एक ईंट पर ये बुलडोजर चल रहा है। भ्रष्टाचार की एक एक ईंट पर ये बुलडोजर चल रहा है। लोगों की कमाई को लूट करके अपने आशियाने बनाने वालों के खिलाफ ये बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर हर उस अपराधी के खिलाफ है, ये बुलडोजर हर उस माफिया के खिलाफ है जो साथ देता है अतीक अहमद का, जेल में बैठ कर के वो साजिश रचता है। आप ये समझिए कि अतीक अहमद जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन राजू पाल केस में वो उमेश पाल की गवाही से इतना डरा हुआ था कि उसको मरवा देता है। अतीक अहमद जिसका भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है, उसके दो बेटे, एक बेटा प्रयागराज जेल में बंद है, एक बेटा लखनऊ जेल में बंद है। अब ये देखिए रेलिंग तोड़ दी गई है, रेलिंग तोड़ दी गई है। अब ये बुलडोजर घर के अंदर घुसेगा, यानी कि जो आपको ऊपर कमरा नजर आ रहा है उस तक ये बुलडोजर पहुंचेगा, उस तक एक एक ईंट को नीचे गिराया जाएगा। और ये कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं, एक बुलडोजर की कार्रवाई ये है। विकास हम इस तरफ से कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, इस तरफ से अगर हम दिखाते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये भी बुलडोजर यहाँ पर ये रेलिंग को तोड़ता हुआ, और आगे ये कार्रवाई होगी। पूरे इलाके को यहाँ पर खाली करवाया गया है। ये काम हो रहा है प्रयागराज विकास प्राधिकरण की देखरेख में, जहाँ पर ये सबसे बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और ये मैसेज देने की कोशिश भी है इसके जरिए कि अगर आप गलत काम में लिप्त रहते हैं, अगर आप अपराधियों का साथ देते हैं, और उमेश पाल 11 शूटर्स थे, उनको कानून का कोई डर नहीं होता है। वो आते हैं, उन्होंने नकाब नहीं पहना होता है, सीसीटीवी में उनके चेहरे होते हैं, यानी कि वो वारदात को अंजाम देते हैं। पर ये ऐसा काम हो रहा है, जो बुलडोजर अपना काम कर रहा है,
जो लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, ये इसलिए भी है ताकि जो बेखौफ अपराधी हो चुके हैं, जिनको कानून का डर नहीं है, वो कम से कम कांपे और ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि जो अपराधी होते हैं उनकी सज़ा उनका परिवार भुगतता है। लेकिन परिवार वाले भी साथ देते हैं कई बार, क्योंकि वो जिन कामों में लिप्त रहते हैं, परिवार को कई बार इसकी भनक भी नहीं होती है, या होती भी है तो वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। अब आप समझिए कि ये 2 बुलडोजर है और एक बुलडोजर, विकास आप ये दिखाइए, एक बुलडोजर वहाँ पर है, वो बुलडोजर वहाँ पर है, और उस बुलडोजर से भी शायद फ्रंट पोर्शन को तोड़ा जाएगा। अब ये पूरी दीवार है, इसको तोड़ा जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले ये अहम तस्वीरें आज की हम आपको दिखा रहे हैं, और ये कार्रवाई लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन इस घर पर जो है ये बुलडोजर चल रहा है, प्रशासन का डंडा चल रहा है, और अभी अगर देखा जाए तो ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दरअसल जो इन लोगों ने आशियाने बनाए, क्योंकि जो पहले का दौर था जिसमें बंदूक, कोई घर अगर आपको पसंद आया, जैसे अतीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि अगर आप उसकी क्राइम कुंडली को खंगालें तो उसके बारे में यहाँ पे अधिकारी बताते हैं कि 10 साल पहले तक अगर उसको किसी का घर पसंद आया उसके गुर्गों का, तो बंदूक के दम पर वो घर पर कब्जा कर लेते थे, और ऐसे ही लोगों से पैसे वसूल करके, रंगदारी मांग करके उन्होंने लोग। अब ये देखिए तीसरा बुलडोजर, ये तीसरा बुलडोजर एक्शन में यहाँ पर ये आगे से घर पर प्रहार करता हुआ, तो यहाँ पर एक साथ 3 बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ये तीसरा बुलडोजर जिसने घर को ध्वस्त करने का काम यहाँ पर हो रहा है, और ये कार्रवाई जारी है। देखिए घर के अंदर ये बुलडोजर घुस चुका है, ये घर के अंदर ये 3 मंजिला मकान जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है, और ये कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें अगर हम आपको दिखाएं तो ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, सबसे अहम तस्वीर ये है, जहाँ पर अब तीसरा बुलडोजर भी एक साथ एक्शन में है। तो ये पोकलेन मशीन, और इस पोकलेन मशीन की यह खासियत है कि ये अंदर तक जा करके, क्योंकि इसमें जितना भी मलबा हो उसको हटाने का काम नहीं होगा, और ये पोकलेन मशीन अंदर जाएगी। अब आप देखिए काफ़ी तेज़ी से ये कार्रवाई करती हुई मशीन आगे बढ़ती हुई, और यहाँ पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है। इसमें महिलाएं पहुंची थी, हालांकि प्रशासन ने समय दिया कि आप घर खाली कर दीजिए, घर को खाली किया गया, जितना भी सामान था उसको बाहर निकाला गया, और अब ये कार्रवाई हो रही है। एक साथ 3 बुलडोजर, यानी कि जो जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, दूसरी बार लगातार सत्ता में आए हैं, और ये पूरी दीवार बाहर आ गई है, मलबा आ गया है, घर मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है, आशियाना तबाह हो रहा है। लेकिन एक इसमें जो ये तस्वीर है, इसमें एक बात बताती है शासन प्रशासन ने कि अगर आप अपना आशियाना बनाते हैं, जिस घर को बनाने में ज़िंदगी निकल जाती है, अगर उस घर को आप कुछ समय में गलत कामों के जरिए बनाते हैं और दूसरों के सपनों को उजाड़ करके अपने सपने संजोते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो उसका हश्र क्या होगा। जो अब योगी आदित्यनाथ का शासन है, वो देखिए पूरी सीढ़ी को यहाँ पर गिरा दिया गया है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई, जो ऊपर जाने की सीढ़ी थी, जो रास्ता था फर्स्ट फ्लोर पर जाने का, उसको गिरा दिया गया है। यानी कि ये जो कार्रवाई है ये अभी कुछ देर तक जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये अभी कार्रवाई खत्म हो जाएगी, बल्कि जब तक ये घर जमींदोज नहीं हो जाता है, जब तक ये घर मिट्टी में नहीं मिल जाता है, जब तक ये पूरा घर का हुलिया नहीं बिगड़ जाता है, तब तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 बुलडोजर यहाँ पर, ये जो मशीन है, पोकलेन मशीन आप दिखा रहे हैं। विकास आप उस तरफ से भी दिखाइए, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। और यहाँ पर जो पीजीए प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहुंचे हैं, कहते हैं कि एक तो आपने घर बना दिया, एयरफोर्स स्टेशन का जो एरिया है, यहाँ पर आप घर नहीं, आप देखिए चौथी जेसीबी मशीन आ गई है, ये चौथी जेसीबी मशीन भी आ गई है, और एक साथ ये काम में लगी है। अब इस घर को तोड़ने का काम चौथी जेसीबी मशीन की तरफ से भी किया जाता है। तो ये बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है, ये बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड जो होता है, जिसमें हम देखते हैं कि शूटर्स पहुँचते हैं, जिसमें कई लोगों की तस्वीरें भी वायरल होती है, लेकिन अब वो अपराधी कांप रहे हैं, अब वो अपराधी सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि अरबाज का एनकाउंटर हो जाता है, और अरबाज का एनकाउंटर होता है, उसके बाद अपराधियों में ये डर है कि कहीं उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए, ऐसे में वो सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ही प्रयागराज पुलिस उनको दबोच रही है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूछताछ होती है, चाहे सदाकत खान जिसको गिरफ्तार किया गया, लंबी पूछताछ होती है, उसमें वो कई चौंकाने वाले खुलासे करता है, और राज बेपर्दा होते हैं, ऐसे राज जो सिर्फ जेलों तक सीमित नहीं थे, ऐसे राज जिसमें ये जानकारी मिली कि जो बरेली जेल में अशरफ बंद है, उस तक फ़ोन पहुंचाया गया, उसने व्हाट्सएप कॉल की,
फ़ोन कैसे पहुंचा, जो पूरा नेटवर्क है, जो अतीक अहमद का परिवार है, उनसे किन किन लोगों ने पूछताछ की। अतीक अहमद का एक दौर, अगर आप इतिहास के पन्ने को खंगालेंगे, जो ये बुलडोज़र चल रहा है, एक दौर यहाँ पर हुआ करता था चांद बाबा का। तो हम दौर की बात देखिए, करेंगे।